अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में लाहौर रिंग रोड के हवाले से डिफरेंट अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। फर्स्ट पोर्शन में वीडियो के मैं रिंग रोड SL4 के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँ कि SL4 को फाइनली एनुअल डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड कर लिया गया है। पंजाब के CM पंजाब मरीम नवाज़ ने ये डायरेक्शंस दी हैं कि SL4 को कंप्लीट करवाया जाए, इस पे काम शुरू करवाया जाए। इसके लिए 45 अरब रुपए का बजट इस पे लगेगा। इसको 2 साल में करवाया जाएगा। कुछ पैसे इस बजट में रखे गए हैं, कुछ अगले बजट में रखे जाएंगे। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टास्क दे दिया गया है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट इसको एग्जीक्यूट करवाएगा और डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के, वो इसमें डिफरेंट जो लैंड एक्विजिशन है या जो इसमें जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन है, रिंग रोड अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है क्योंकि रावी के ऊपर ब्रिज बनना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि रिंग रोड SL4 सेक्शन जो है वो बनने जा रहा है। दूसरी अपडेट जो है, ये जो रिंग रोड के ऊपर डिफरेंट काम किए गए हैं, कैट आइज़ वगैरह इंस्टॉल करवाई गई हैं, इंप्रूवमेंट वर्क्स हैं बेसिकली बहुत सारे। आप देखते जाएँ, बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो न्यू साइन बोर्ड्स हैं वो इंस्टॉल करवाए गए हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट लोकेशंस पे ओवरहेड जो गेंट्रीज़ हैं, यानी जो बड़े बड़े जो बिल बोर्ड्स थे, क्रेन्स थी, सॉरी ये जो स्ट्रक्चर्स थे स्टील के, ये रिमूव किए गए हैं। एंटी ग्लेयर पैनल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिस तरह मोटरवे पे लगाए जाते हैं। और स्ट्रॉब लाइट्स लगाई गई हैं ताकि आसानी हो रात में ट्रैवल करने वालों को। सड़क के दोनों तरफ जो NJ बैरियर्स हैं उस पर स्ट्रॉब लाइट्स लगाई गई हैं। इसी तरह रोड का जो पेंट वर्क है वो किया गया है। रिंग रोड अथॉरिटी बेसिकली सारे काम एग्जीक्यूट करवा रही है अपने अपने रिसोर्सेज से। ये शेवरॉन साइंस जो हैं डिफरेंट, यानी जो लेन्स के दरमियान जो साइंस होती हैं, ये पेंट वर्क किया गया है इस पर। लेन मार्किंग को इम्प्रूव किया गया है। 160 किलोमीटर के सेक्शन में लेन मार्किंग जो है वो जो है आप कहने रिफ़्रेश की गई है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रोड लाइट्स, यानी कि बहुत सारी लाइट्स जो थी ख़राब थी उनको दोबारा से जो है वो इंस्टॉल किया गया है। डिजिटल स्पीड मीटर्स अब आपको जगह जगह नज़र आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी ब्लिंकर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे जगह जगह पे। पुराने जो ड्रेन के मैन होल्स थे उन कवर्स को जो है वो रिमूव किया गया है, नए इंस्टॉल किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वर्क्स के हवाले से नॉर्दर्न लूप, क्योंकि आपको पता है बहुत पुराना था, 14 किलोमीटर का जो नॉर्दर्न लूप का पोर्शन है उस पर स्पॉल्ट वर्क किया गया है। उसको मतलब नए सिरे से स्पॉल्ट वर्क किया गया है। सर्विस रोड जितनी के सराउंडिंग में है उनके ऊपर स्पॉल्ट वर्क किया गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके अलावा रिहेबिलिटेट किया गया है डिफरेंट यानी सर्विस रोड्स को जो फिरोजपुर रोड के क्रॉस थी। जो पोर्ट होल्स थी उनकी रिपेयर मेंटेनेंस की गई है। इसके अलावा जो रैप रिपेयर वर्क है वो किया गया है। मतलब जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस के काम हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फ़ंड के अंडर किए गए हैं। और ये सारा का सारा जो काम है ये रिंग रोड अथॉरिटी अपने रिसोर्सेज से करी। मैं रिसोर्सेज जनरेशन के हवाले से भी कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने अपने ऑफिस के लिए जो बिल्डिंग्स हैं वो भी उस बजट से ही करवाई हैं जो इन्होंने खुद रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इन्होंने रिंग रोड अथॉरिटी ने अपनी रेवेन्यू जनरेशन की, वैसे इनकी स्ट्रीम्स हैं डिफरेंट, इन्होंने इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं। उसमें जो आप कह लें सोलर लाइट्स लगाई गई हैं ताकि बिजली का जो इनका जो बहुत बड़ा एक आप कह लें कि एक्सपेंस है वो कंट्रोल हो सके। इन्होंने प्लांटेशन की है डिफरेंट एरियाज़ में। और इसके अलावा सर्विस एरियाज़ जो हैं वो बनाए हैं। और ये सर्विस एरिया इनके रेवेन्यू जनरेशन का बहुत बड़ा एक पार्ट है। ठीक हो गया ना। इधर से मतलब ये इसकी जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे ये डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो करते हैं। एडवर्टाइजमेंट साइट से लोकेट किए हैं डिफरेंट जगहों पे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स के साइन बोर्ड्स ऑफर करते हैं ये। और उसी फंड से जो है ये ब्यूटिफिकेशन के काम भी आपको नज़र आ रहे हैं होते हुए। ये डिफरेंट जगहों पे जो इन्होंने खूबसूरती की हुई है, ये भी उस जो जो उनको फ़ंड कलेक्ट होता है ये उससे किया है। बहुत अब आपको रिंग रोड पे गुजरते हैं तो बहुत खूबसूरत लुक आपको मिलती है क्योंकि बहुत सारे इन्होंने काम जो है उसमें किए हैं। कुछ पंजाब गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। कुछ जो ये रिंग रोड अथॉरिटी का अपना जो रेवेन्यू का सिस्टम है, ये चालान करते हैं, डिफरेंट जो टोल कलेक्शन करते हैं, डिफरेंट एरियाज़ को जो रेंट आउट करते हैं साइन बोर्ड्स वगैरह के थ्रू। और ये जो सरफेस एरियाज़ के को इन्होंने डेवलप किया है, उधर का जो रेवेन्यू आता है। और तो बहुत सारी इनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जहाँ से ये पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से इन्होंने ये आपको रिंग रोड का की पूरी रिंग रोड अथॉरिटी की पूरी फ्लीट है वो भी आपको नज़र आती है। और बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं रिंग रोड को। तो रिंग रोड लाहौर की जो रिंग रोड है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट है जिससे लाहौर के शहरियों को फ़ायदा हो रहा है। और इससे ट्रैफ़िक के कंजेशन, ट्रैफ़िक के कंट्रोल में बड़ी आसानी मिल रही है। तो आप लोगों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर थी वो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दी। मैं उसको मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर दूँ क्योंकि
बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं रिंग रोड SL4 प्रोजेक्ट में। SL4 एक आखिरी लिंक है 18.5 किलोमीटर का, जो लाहौर की रिंग रोड को कंप्लीट करेगा। लाहौर की रिंग रोड का जो फर्स्ट सेक्शन था, जो लास्ट सेक्शन इससे पहले जो बना था वो SL3 था। वो SL3 जो है वो रायवंड से शुरू होकर ये ख़त्म हुआ था मराका पे, मुल्तान रोड पे मराका इसका इंटरचेंज एक बना था, तो यहाँ पे ये फ़िनिश हुआ था। ये तकरीबन ये जो तो सेक्शन था, ये 5 से 6 महीने की मुद्दत में ये कंप्लीट हुआ था। इसमें 2 इंटरचेंजेस थे और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन तकरीबन 10 से 11 अरब रुपए थी। लेकिन जो आखिरी सेक्शन था इसका, वो SL4 है, जो जिसके बाद ये रिंग रोड का लूप कंप्लीट हो जाएगा लाहौर में, और इसके ऊपर 45 अरब रुपए लगने हैं। रिंग रोड SL3 जो है वो भी बहुत अरसे से पेंडिंग था। लाहौर की रिंग रोड जो नॉर्दर्न और साउदर्न लूप, ये रायवंड तक जो है वो कंप्लीट थी, और बाकी जो SL3 था ये भी बहुत अरसे से पेंडिंग था। तकरीबन 2012 में 11-12 में रिंग रोड SL2 जो है वो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो था, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो लैंड थी वो सोसाइटियों के अंदर से गुजरनी थी। ये ख़ास तौर पे बैरिया टाउन के अंदर एक लैंड जो थी ना, इनके गवर्नमेंट के की जो अपनी लैंड थी उस पर कब्ज़ा हुआ था बैरिया टाउन का। बैरिया टाउन वो ज़मीन दे नहीं रहा था, और आपको पता है बैरिया टाउन वालों के लिंक्स थे, वो इस प्रोजेक्ट को डिले कर रहे थे। लेकिन बाद में ये गवर्नमेंट जब आई, ये जो तकरीबन 2022 के बाद इमरान खान की जब गवर्नमेंट चली गई थी, उसके बाद ये मोहसिन नकवी साहब जब आए थे 2022 के बाद, उन्होंने इस पे फास्ट ट्रैक पे काम करवाया था, और बड़ी स्पीडी पेस पे हमें काम होता नज़र आया था रिंग रोड SL3 पे। तो रिकॉर्ड 5 से 6 महीने की मुद्दत के अंदर रिंग रोड SL3 का जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो बड़ी खूबसूरत रिंग रोड जो है वो बन के सामने आई थी। ये इसकी फुटेजेस भी आपने देखी हैं डिफरेंट, अभी ये बनने के बाद की भी फुटेजेस आपके सामने चल रही हैं। तो रिंग रोड SL3 जो था वो तकरीबन 5 महीनों की मुद्दत में कंप्लीट हो गया था। इससे ज़ाहिर होता है कि अगर गवर्नमेंट कमिटेड हो, गवर्नमेंट अगर सीरियस हो, तो प्रोजेक्ट जो है वो साल साल से डिलेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 5 से 6 महीने की मुद्दत में भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट हुआ था। मोहसिन स्पीड बड़ी मशहूर हुई थी उन दिनों में, आपको याद होगा कि 2022 के बाद मोहसिन नकवी जब निगरान सेटअप, सॉरी, जो सेटअप था, निगरान सेटअप भी था आई थिंक, तो उसके जो थे वो एक पंजाब गवर्नमेंट के वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया था, और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लाहौर के करवाए थे। उनमें से एक SL3 भी था। लेकिन SL3 के बाद SL4 सेक्शन बनना था। वो मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट आई तो सही, उन्होंने बहुत सारे पंजाब के प्रोजेक्ट्स को करवाया, लेकिन उनकी प्रायोरिटी में लाहौर की रिंग रोड नहीं थी। उनकी प्रायोरिटी ये थी कि लाहौर पंजाब के और भी जो पसमानदा इलाके हैं उधर भी डेवलपमेंट वर्क्स होने चाहिए, सिर्फ लाहौर पे सारा पैसा ना लगे। दूसरा, उन्होंने लाहौर की जो LDA है उसको ख़ास तौर पर डायरेक्शंस दे दी थी कि आप अपने रेवेन्यू से जनरेशन, जिस तरह और मॉडल्स हैं, जिस तरह रूडा का एक मॉडल है, रावी अर्बन डेवलपमेंट का एक अथॉरिटी है, वो अपनी रेवेन्यू से चीज़ें करवाती है। इसी तरह जो और भी मॉडल्स हैं, CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो भी अपनी रेवेन्यू से करवाता है। तो उनको ये टास्क दिया था कि अपने रेवेन्यू से आप करवाएं। तो बहरहाल ये नहीं हो सका। अब जो है इसको पंजाब गवर्नमेंट अब फंड्स कर रही है, फंड्स दे रही है, उससे ये प्रोजेक्ट जो है अब इंशाल्लाह 2 साल में कंप्लीट होगा। इसके हवाले से जो नई अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जब भी इस तरह की अपडेट वीडियोज़ हैं आपको पहुँचें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़, मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स मौजूद हैं, आने वाली वीडियोज़ में वो अपडेट्स भी शेयर करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।